Ladies and gentlemen, please welcome Usha Vance. उषा वैंस 1986 में कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उनके पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स थे। वो येल एजुकेटेड लॉयर हैं और 2 कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट जजेस की लॉ क्लर्क रह चुकी हैं। उषा वैंस और जेडी वैंस की मुलाकात लॉ स्कूल में हुई। उन्होंने 2014 में शादी की और अब उनके 3 बच्चे हैं। It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. व्हाइट हाउस में कई फर्स्ट लेडीज की स्टाफर रह चुकी अनीता मैकब्राइड कहती हैं कि सेकेंड लेडी एक रोल मॉडल है। The growing diversity of our country, of people reaching levels in our politics and civil society, in all aspects of society, and leadership roles. I mean, this is, something that's good for our country. वैंस के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से इमिग्रेशन पर बहस फिर सामने आ गई है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को तुरंत खत्म करेंगे और फेडरल एजेंसीज को ये कहेंगे कि किसी भी बच्चे को अमेरिकन मानने के लिए कम से कम एक पेरेंट को सिटीजन या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. What's up, guys? We're in Buffalo, New York right now. We're going to be collecting signators to stop the spread of the H-1B virus. और वैंस अपना रोल तब संभाल रही हैं जब ट्रम्प कैंप में H-1B वीजा को लेकर बहस हो रही है। H-1B एक टेम्पररी वीजा है हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिनको पाने वाले ज्यादातर इंडियंस हैं। जहां बर्थ राइट प्रपोजल कानूनी चुनौतियों के सामने शायद टिक नहीं पाएगा, वहीं ट्रम्प के क्रिटिक्स का कहना है कि पेरेंट्स से उनका लीगल स्टेटस साबित करवाना और सिर्फ परमानेंट स्टेटस वालों को शामिल करने की शर्त से दिक्कतें आ सकती हैं। उषा वैंस को अमेरिकन सोसाइटी में वाइट नहीं माना जाता। उनके हस्बैंड ने भी माना है कि ये कुछ अमेरिकन्स के लिए इशू है। You mentioned Usha. यह है उनका इंटरव्यू कंजर्वेटिव होस्ट मेगन केली के साथ। Obviously, she's not a white person, and we've been attacked by some white supremacists over that. But I love Usha. She's such a good mom. She's such a brilliant lawyer, and I'm so proud of her. साउथ इंडिया के उनके एंसेस्ट्रल विलेज वदलूरू के लोग इस बात से काफी खुश हैं कि उनकी उषा इस ऊंचाई तक पहुंच गई है। जेडी वैंस कैथलिक हैं, लेकिन उषा एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। I'm feeling really happy, and the villagers of Vadluru are also happy. In the future, if she becomes the president of the U.S., then we'd be even happier. मैकब्राइड ने वैंस को सलाह दी है कि वैंस उन 3 अमेरिकन्स का ध्यान रखे जिन्हें ग्लोबल अटेंशन मिलेगा। She has a 2-year-old, a 5-year-old, and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life in the public eye, try and protect them as much as possible, particularly the school age children. This is an adjustment. वो अपना रोल 20 जनवरी को संभालेंगी। ये थी वॉशिंगटन से VOA की अनीता पाउल की रिपोर्ट।